चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं ये क्वेश्चंस होते क्या हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। समझिएगा बात को, कैसे होते हैं और क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 19% छात्र मैथ्स में, 10% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि सभी छात्रों का 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। यही क्वेश्चन जैसे अगर आप ध्यान दें तो मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है ना। क्लास में 2 पेपर हुए हैं, एक तो गणित का पेपर हुआ है, दूसरा किसका पेपर हुआ है, इंग्लिश का। आप मान लीजिए परसेंटेज की बात करते हैं तो आप 100 बच्चे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। मैंने पूछा कि भाई गणित में कितने फेल हुए, 19%। तो कितने लोगों ने हाथ उठाया होगा, 19 लोगों ने हाथ उठाया होगा। मैंने लिख लिया गणित में 19 फेल। फिर मैंने पूछा कि भाई अंग्रेजी में कितने फेल हैं, तो कितनों ने हाथ उठाया, 10 ने हाथ उठाया। मैंने लिख लिया अंग्रेजी में 10 फेल, लिख लिया। फिर मैंने पूछा दोनों में कितने फेल हैं, तो दोनों वालों का हाथ कितना उठा। अब मुझे बताइए जो दोनों वाले होंगे इनका हाथ पहले भी उठा होगा क्या, सोच के देखो। इनका हाथ पहले भी उठा होगा। पहले क्यों उठा होगा, क्योंकि ये जब दोनों में फेल हैं तो इनका हाथ पहले भी उठा होगा। तो इसको बोलता हूँ मैं डबल काउंटिंग। क्या बोलता हूँ, तो ये जो डबल वाला है इसका पहले ही नाम आ चुका है, क्योंकि ये पहले ही, क्योंकि किसी ना किसी में फेल तो था ही, तो पहले भी हाथ उठाता। तो इसको करते कैसे, मुद्दा ही है, ठीक है ना। करने का तरीका ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा। करने का तरीका बिल्कुल इस तरीके का होता है, जैसे सबसे पहले आपको बात हो रही है किसकी, मैथ्स की, और फिर किसकी बात हो रही है, इंग्लिश की। और यहाँ पर सारे फेल की बात चल रही है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो ये बताइए मैथ्स में कितना परसेंट फेल है, 19%। इंग्लिश में कितना परसेंट फेल है, 10%। और मैथ्स प्लस इंग्लिश में कितना फेल है, 7%। ऐसी तो कहानी है, देखो ध्यान से। अच्छा, सारी बात आपको फेल की चल रही है तो सारी फेल ही लेना है, अगर पास की चलेगी तो सारी चीज़ें पास लेनी होंगी। अब इसका बेसिक वे क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले बेसिक वे ये है, अब इसमें पूछ क्या रहा है बताइए, अंत में पूछ रहा है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ बात किसकी चल रही है, अनुत्तीर्ण की। बात किसकी चल रही है, अनुत्तीर्ण की। तो वैल्यू अनुत्तीर्ण की आएगी पहले, किसकी आएगी, अनुत्तीर्ण मतलब फेल की। तो अब देखो ध्यान से समझो क्या करना है। जो मैथ्स का अकेली वैल्यू है, इंग्लिश की अकेली वैल्यू, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़िए 19 + 10, और उसमें से दोनों की वैल्यू को माइनस कर देना है, क्योंकि ये डबल काउंटिंग है। तो 19 और 10, 29 में से 7 गए 22। ये जो 22% आया है ये दोनों में फेल आया है, दोनों में। इसको मैं बोलता हूँ दोनों में कोर फेल। कोर फेल मतलब असलियत में इतना परसेंट फेल है बंदा, क्योंकि वो 7 क्या थी, डबल काउंटिंग थी। असलियत में इतने % बच्चा फेल है। अब अगर 100 में से 22% बच्चा फेल है तो ये बताइए पास कितना होगा। आप इस 100 में से अगर 22% फेल है तो 78% क्या रहा होगा, पास। तो आंसर यही पूछ रहा है कि पास या उत्तीर्ण कितना रहा होगा। तो आंसर आएगा इसका 78%। राइट डाउन करिए, फिर मैं एक्सप्लेन और कर दूंगा। अब इसमें कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, ये सेम क्वेश्चन इन बातों पर भी होता है कि कॉफ़ी इतना पीते हैं, चाय इतना पीते हैं। ये सब बातों पे भी मूव करती है बात। ठीक है, राइट डाउन हो गया हो तो हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं दोबारा से, फिर अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर पाएंगे इजीली। ठीक है, चलो ओके। तो आइए देखते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बात हो रही थी किसकी, दोनों तरफ किसकी, फेल की। तो यहाँ पर हम फेल की बात कर पा रहे हैं। एक है आपका कितना, मैथ्स का पेपर, एक है इंग्लिश का पेपर, और फिर बात हो रही है दोनों की। तो मैथ्स में 19%, इंग्लिश में 10%, और दोनों में 7%। तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, जो कि 29% आ गया, और उसमें से 7 को माइनस करना है। तो फाइनली 22% वैल्यू आ गई। अब अगर 22% वैल्यू आ जाती है तो ये कंप्लीट फेल आ जाएंगे। इसको मैं कोर फेल बोलता हूँ, कोर फेल। तो पास कितने होंगे, 70,
8% आपके क्या होंगे, पास। ये वाली बात आपकी देखने को मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम ही है, ये वाला करिएगा। वैल्यूज़ थोड़ी सी अलग है, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब मैथ्स ही होता है ना, तो मैथ्स में 73% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य वही जीके, ये सब पास हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पास होने से क्या मतलब है समझिएगा। यहाँ से अगर हम फोकस करें तो बात हो रही है मैथ्स की, फिर बात हो रही है किसकी, जीके की, और फिर बात हो रही है दोनों की, मैथ्स प्लस जीके, और बात चल रही है पास की। मैथ्स में पास होने वाले 73% हैं, जीके में पास होने वाले 70% बच्चे हैं, और दोनों में कितने परसेंट पास हो रहे हैं बताइए, 74% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, 64। तो आपका क्या काम रहेगा बताइए, इन दोनों को जोड़ना है और फिर ये माइनस करना है। क्लियर, इन दोनों को जोड़िएगा, 143, और 143 में से 64 को माइनस कर दो, क्या आया, 79। तो 79% कोर पास आ गए। कोर पास का मतलब असलियत में इतने पास हैं। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हाँ अच्छा एक और चीज़, हाँ दे क्या रखी है, यदि 6300 दोनों विषयों में क्या छात्र हों, 6300 दोनों में क्या हों, फेल। तो ये तो पास आए हैं, तो फेल कितना होगा, 21% आपके हिसाब से मामला फेल है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 6300। तो एक परसेंटेज की तरफ अगर वैल्यू आ जाए तो आपको परसेंटेज की तरफ 1 बनाना होता है, तो कितनी वैल्यू आएगी बताइए, तो 1 की वैल्यू 30,000 आ गई, तो 30,000 आपके टोटल वैल्यू आएगी, हमेशा ध्यान रखना। तो जो टोटल बच्चे थे वो कितने थे, 30,000। तो 30,000 बच्चों ने ये पेपर दिया था, ये मुद्दा, 30,000 बच्चों ने ये पेपर दिया था। मैं रिपीट करूँगा, आप इसे समझिएगा और अच्छे से। हाँ भाई, बात समझ आई कुछ, ओके कोई बात नहीं, एक और बार आएगी। तो बात हो रही है मैथ्स की, जीके की। तो मैथ्स में पास होने वाला 73%, जीके में आपका 70%, दोनों को मिला के 64 उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 79% आ जाएगा कोर पास। फेल कैसे निकलेगा, 100 में से माइनस करके। राइट डाउन हो गया, ओके। तो चलिए एक और बार देख लेते हैं। तो बात हो रही है मैथ्स की, बात हो रही है जीके की, और फिर बात हो रही है दोनों की। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है, अगर बात पास की चल रही है तो हर जगह पास ही होना चाहिए। मैथ्स में कितने % पास है, 73, जीके में कितना है, 70, और इन दोनों में कितना है, 64। इन दोनों को जोड़ो, 143 में से 64 माइनस कर दो, कितना आया, 79%। ये आपका आ गया। ये क्या आया होगा, ये पास आया होगा, कोर पास। तो माइनस कर दीजिए इसको 100 में से, 21% आ गया कोर फेल, और 21% की वैल्यू क्या है, 6300। आपको हमेशा परसेंटेज की तरफ 1 बनाना होता है, 21/100, 21 से कट कर दीजिए, तो 1 की वैल्यू आ गई 30,000। ये जो 1 की वैल्यू आएगी ये हमेशा कुल वैल्यू आएगी, कुल कितने छात्र थे, तो क्या आंसर आएगा, 30,000। कर सकते हैं, चलें आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करिए। बताइए कैसे करें। किसी एग्ज़ाम में 35% टोटल स्टूडेंट फेल हो गए हिंदी में, है ना, ध्यान दीजिएगा, इस बार हिंदी की बात चल रही है और फेल की बात चल रही है। 35% हिंदी में फेल हो गए। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 45% इंग्लिश में फेल हो गए। और दोनों में कितने फेल हुए हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में 20%। सब कुछ फेल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ो, और 80% में से किसको माइनस कर देंगे, 20 को। तो 60% कोर फेल आ गए, असलियत में इतने % फेल हैं। और पूछ किसका प्रतिशत रहा है,
दोनों में पास का। तो अगर 60% फेल हैं तो 40% क्या रहे होंगे भाई, पास। वेरी गुड। तो आंसर आएगा 40%। कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकते हैं। चलें आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं। पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए। 65% उत्तीर्ण हुए मतलब पास। तो बात चल रही है पास की। हिस्ट्री में 65% पास हो गए। आगे बढ़ते हैं। 55% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। बहुत अच्छी बात है। ये हिस्ट्री था, अब मैं हिंदी ले लेता हूँ। कितने परसेंट? 55। अब इसके आगे मज़ेदार बात है कि भाई यदि 5% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए हों। बात किसकी चल रही थी और अब बात किसकी आ गई? हाँ, तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि हिस्ट्री प्लस हिंदी, इसमें 5% अगर दोनों में क्या है, फेल हैं, तो इसमें 95% क्या रहे होंगे दोनों में। बस ये 95 का फंडा है। अगर यहाँ पे पास चल रहा है तो आपको हर जगह पास ही बनाना पड़ेगा। यहाँ भी पास की बात हो रही थी, यहाँ भी पास की बात, लेकिन यहाँ पे ये किसकी बात हो रही थी? फेल की। तो इसके पास क्या आएगा? 95। अब वही करना है जो आप करते आ रहे हो। इन दोनों को जोड़ो 120% और उसमें से 95 आप माइनस कर दो, 25% आएगा। 25% आपके कोर पास आ गए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में बताइए? उत्तीर्ण होने वाले चाहिए, यही पूछ रहा है दोनों विषयों में। तो क्या आंसर आ गया? 25%। तो इसमें जो क्रंच है वो यहाँ पर है, जो मेन वो है, वो मुद्दा वो यहाँ पर है और कुछ नहीं। मतलब अगर बात पास की हो रही है तो आप हर जगह पास की बात करेंगे। अगर बात फेल की हो रही है तो आप इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? कर सकते हैं। ओके, चलिए हटा दूँ। ओके, तो यहाँ आपने यही समझा कि भाई 65% हिस्ट्री में, 55% हिंदी में, ठीक है, और 5% हिस्ट्री प्लस हिंदी। तो यहाँ पे कितना परसेंट बचा? 95%। इन दोनों को जोड़ो 120, 120 में से 95 गया तो 25%। 25% आपका कोर पास आ गया। तो आंसर आ गया 25, है ना? इसे और कर दीजिए। सिक्सटी 60% स्टूडेंट हैं जिनको कॉफ़ी पसंद है। तो कॉफ़ी पसंद करने वाले 60% हैं। 50% को चाय पसंद है और 30% दोनों पसंद करते हैं, कॉफ़ी प्लस चाय। तो आप बताइए क्या करेंगे? आप इन दोनों को जोड़ेंगे 110 और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 30। कितना आया? 80% आए जो दोनों पसंद, जो कंप्लीट दोनों को पसंद करते हैं, कॉफ़ी और टी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ज्ञात करें जो काफ़ी और दोनों पसंद क्या नहीं करते। तो ये तो करने वाले हैं, तो नहीं करने वाले क्या होंगे? 20%। जिनको नहीं पसंद वो नहीं पीते कॉफ़ी वॉफ़ी, उनको नहीं पसंद ना कॉफ़ी ना टी, वो कुछ और ही पीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा? ओके। हेडिंग डालिए एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन मतलब एग्जाम रिलेटेड मतलब एग्जाम एक पैटर्न होता है क्या? किसमें? 3 वाला रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है, आपके पेपर में यही आएगा, है ना? वो या तो बैंकिंग में आता है डीआई के पोर्शन पे, वो 3 वाला इस तरीके से होता है। उसमें 3 वाला भी आता है, बिल्कुल आता है, 100% आता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होते हैं ये। तो क्वेश्चन से ही समझेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 75 अंक मिले
और उसने 6 और अंक प्राप्त किए होते तो वह उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्ण का परसेंटेज पूछा है। आपने ऐसा बच्चा देखे होंगे या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो कि आप कहते हैं यार 6 नंबर और 2 नंबर और आ जाते तो ये पेपर पास हो जाता, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 300 नंबर का पेपर है और इसके आए कितने हैं? 75। और अगर 6 और आ जाते तो ये क्या हो जाता? तो इसका मतलब इसको 300 में से कितने नंबर चाहिए थे? 81 चाहिए थे। इसको अगर परसेंटेज बनाना है तो किसकी गुणा करूं? 100 की। 0 से 0 खत्म, 3 से कट कर दो। तो मेरिट कितने परसेंट पर गई है? 27% पर। मेरिट कितने परसेंट पर गई है? 27 पर। भाई इसको 75 मार्क्स आ गए थे और कह रहा है 6 से फेल हो गया, तो अगर 6 और आ जाते तो पास हो जाता ना। तो इसके 81 मार्क्स आ जाते तो पास हो जाता। और कितने में से? 300 में से। बाकी तो सॉल्यूशन है, कर सकते हैं। चलें आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ो। सेम क्वेश्चन है, कितने मार्क्स आए? और 4 और आ जाते तो 33 आ जाते। कितने में से? 100 में से। जब भी कोई चीज़ होती है तो परसेंटेज में ही होती है वो। तो ये तो आप करते ही हैं ज़्यादातर बच्चे, 2 मिल जाते, 4 मिल जाते, है कि नहीं? आओ इसको ट्राई करेंगे। एसएससी सीजीएल की अंतिम मेरिट कुल अंक 390 का 80% है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 390 में इसका 80% होता कितना है? एसएससी सीजीएल की बात हो रही है, 390 नंबर का पेपर है और मेरिट गई है 80% पर। तो क्या आप निकाल सकते हैं 390 का 80%? ऐसे आप कर सकते हैं 312। तो मतलब 312 वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया होगा। बात क्लियर हुई? लास्ट बच्चे का। अब आगे पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए? 330। तो आपको बताना है कि उसके कितने ज़्यादा मार्क्स हैं मेरिट से। तो एक बच्चे के कितने मार्क्स आए? 330। तो इसके कितने ज़्यादा मार्क्स हैं? 18 ज़्यादा मार्क्स है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 18 नंबर ऊपर है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। और फिर ढोल नगाड़े बज चुके हैं, हल्ला कट चुका है पूरे गांव मोहल्ले में। क्यों? यूट्यूब पे हल्ले काट डालें और अपना चल रहा है। फिर जो है रिश्ते भी आने शुरू हो गए तुरंत। ऐसे समझो पहले कोई पूछ ही ना रहा था, अब लड़कियों की लाइन लग जा रही है। रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे हैं दूर से ही, क्या भाई साहब ये क्या चल रहा है? क्या भाई साहब सुना बड़ा आपका बच्चा वहाँ सेलेक्ट हो गया, ये वो। हमें तो पहले से ही लगा था, कि ये होएगा। देखो भाई साहब हमें लगता तो था बच्चा आपका पहले से ही होगा, ये मेहनती तो था। उससे पहले अरे साला पता ना कहाँ भगा डोले, लगा तो था। ये वाली बात है। तो सारी खेल यही है, ठीक है ना? चलिए इसको समझते हैं। देखिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, 300 अंक का पेपर हुआ, 220 अंक मिले और योग्यता से 5 अंक कम रह गए। तो 220 अंक मिले और 5 अंक कम रह गए, तो अगर 5 और मिल जाते तो पास हो जाता। कितने में से? और गुणा 100 तो आप जानते ही क्यों करते हैं। तो 225/300 गुणा 100, 2 0 से 2 0। तो मेरिट कितने परसेंट पर गई है? 75% पर मेरिट गई है। ये मुद्दा हुआ है, इतने पे ही जाती है। मतलब एग्जाम्पल कह रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मतलब मिनिमम ये तो है ही, इससे नीचे वाले का तो कोई ज़िंदगी का कुछ जीवन ही नहीं है ना? ये तो मिनिमम मामला है कि वाला खेल है। चलिए इसको बताइए जल्दी से।
एक स्टूडेंट ने 130 मार्क्स लाया 160 में से एसएससी जीडी के पेपर में। 130 मार्क्स 160 में से कितना प्रतिशत है उसका? 0 से 0 खत्म, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 25 की 13 में गुणा करते हैं तो 250 और 75, 325। 325 को 4 से भाग करते हैं, 4 अट्ठे 32। भाई इसकी मेरिट तो इतने पर ही जाती है, 80 से कम कुछ नहीं होने का जीवन में, 80 से भी ज़्यादा जाती है। जैसे इस बार यूपीएसआई की 92% पे मेरिट थी ना, 92% पर, तो ये था। चलें आगे, आइए। इलेक्शन कॉन्सेप्ट में हमने कुछ क्वेश्चन समझ लिए थे, लेकिन हमारे 2-3 क्वेश्चन रह गए थे जिनको हम पूरा करेंगे। ये रहे क्वेश्चन। वो इलेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान गए थे। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मज़ा ही आ जाने वाला है। समझिए, देखिए ये क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% वोट अवैध हो गई। अभी तक आपने ये अवैध वर्ड नहीं सुना था। ये अवैध क्या होता है? इसको बोलते हैं इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवैध वोट। अवैध वोट यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि मुझे डलवानी थी नरेंद्र मोदी की और मैंने डलवा दी राहुल गांधी की, ये अवैध नहीं होती है ना। इनवैलिड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब तो खैर आजकल उससे ईवीएम से डलती है। ईवीएम जानते हैं आप? मशीन होती है, उस पर आप लगाते हैं, बहुत सारे निशान होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ इलेक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऐसे पेपर होता है, पेपर होता है, उस पर यहाँ पे फ़ोटो लगे होते हैं कि झाड़ू और या जो भी। हाँ, आजकल तो सभी ईवीएम से होती है, लेकिन कॉलेज वगैरह की ऐसी होती हैं आजकल। नहीं, ग्राम प्रधान की ईवीएम से होती है। ग्राम प्रधान की सब ईवीएम से होती है। ग्राम प्रधान को कम मत मानो तुम। तो मेरा कहने का मतलब है, हाँ, ये पिछले 10 साल से बदला है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है आजकल कॉलेज वगैरह में ऐसे होते हैं, कॉलेज के जो ये सभासद और इन सब के इलेक्शन नहीं होते, तो उसमें एक ऐसे बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर बोलते हैं उसको। उस पर ऐसे करके लिखा होता है कि भैया आपको इस पर वो। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी मोहर लगाता है, मोहर ऐसे होता है ना, एक ऐसे करके मोहर लगाता है। मोहर लगाया आपने, गाड़ी हो गई स्याही और आपने तुरंत मोड़ दिया, तो कभी दूसरे पे भी चिपक जाती है वो स्याही, तो उसको इनवैलिड मान लिया जाता है। जैसे आप 2 गोले भर दो, आप जैसे 4 होते ना ऑप्शन, आप जैसे अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए और आप चाहते हो नेगेटिव मार्किंग ना जाए, आपके पेपर में तो होती नहीं, तो लोग क्या कर देते हैं, 2 गोले भर देते हैं। 2 गोले भरने से वो कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब फिर वो नेगेटिव नहीं जाएगा। ऐसे होता है। मान लो आप उसको मिटा नहीं पा रहे हो, तो आप 2 गोले भर दो, आपका कम से कम वो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, उसके नेगेटिव नहीं होने के। पर आपके पेपर में ऐसा होता नहीं है नेगेटिव का सीन, इस वजह से बोल रहा हूँ। अब बात को समझिए। तो इनवैलिड का मतलब वो खत्म हो गया, है ना। तो अब बात को समझिए, इनवैलिड अगर खत्म हो गई वोट्स, तो उसका हार जीत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव में 10% जो वोट हैं वो अवैध हो गई और विजेता उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का, इन्हीं की बात कर रहा है, 66 सही 2/3% वोट मिले और उसे 4500 वोट मिली। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं टोटल वोट x मान लेता हूँ, इसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गई, और जो ये था 10% वोट अगर इनवैलिड हो जाएंगी तो कितने % वोट रह जाएंगी बताइए? अगर 10% चली जाएंगी तो इतने % वोट रह जाएंगी, और उसका भी 66 सही 2/3% किसको मिला? विजेता को। तो इसका 66 सही 2/3% विनर को मिला, विजेता को मिला। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। और उसे 4500 वोट मिली, तो इसका मतलब ये विजेता को मिलने वाली वोट्स हैं, और इसकी वैल्यू कितनी बन गई फिर? 4500। इसका सॉल्यूशन करेंगे। 90% का मतलब आप जानते हैं 9/10 होगा। 16 सही 2/3 का मतलब 2/3 होगा, और ये बराबर है 4500 के। सॉल्यूशन करते हैं। 500, 2 से 5, नीचे से 15 जाएगा, तो 15 गुणा 500, 7500। तो जो टोटल वोट्स थी वो कितनी थी? 7500। इस बात का ही मतलब है, राइट डाउन करिए इसे।
समझ आया ना क्वेश्चन? भाई 10% वोट इनवैलिड का मतलब उनका काउंटिंग, जब 10% का मतलब वो ख़त्म हो गई, तो वो 10% मैंने निकाली, इस वजह से मैंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 90%, क्योंकि 10 चली गई। अब ये जो वोट हैं ये हार जीत वाली हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, और इस हार जीत वाली में से 66 सही 2/3% जीतने वाले को मिली, और यहाँ पर आपको जीतने वाली की ही क्या दे रखी हैं, वोट। तो ये बराबर, ये सब जीतने वाली की वोट्स आ गई, ये बराबर 4500 के करा। बाकी तो आपका सॉल्यूशन है जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, चलें आइए आगे बढ़ते हैं। हटा दूँ? ओके, तो आपने यही देखा कि इनवैलिड वोट्स आपने हटा दी तो 90% वोट्स रही, और उसका भी 66 सही 2/3%, जो कि बराबर होना है किसके, 4500 के। 90% का मतलब 9/10 आप जानते हैं, और इसका मतलब 2/3। सॉल्यूशन आप कर ही पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 500, 2 से 5, नीचे से 15 जाएगा, 15 गुणा ये कितना आएगा, 7500। तो ये टोटल वोट्स आएंगी, हमेशा क्या आएंगी, टोटल वोट्स, क्योंकि आप एक्स क्या मान के चले थे, टोटल वोट्स। अब इसको पढ़िए, ये सबसे शानदार है इसमें, पढ़िए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट के बीच चुनाव में, और 20% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला। ऐसा बहुत होता है, कुछ लोग वोट डालने जाते ही नहीं हैं। मान लो आप यहाँ मेरठ के हो, सुन लो मेरी बात, आपकी जॉब लग जाती है मुंबई में। अब इलेक्शन जो होते हैं वो ऐसे संडे सैटरडे नहीं होते। इलेक्शन कब होते हैं, कभी मंगल में हो जाएंगे, बुध में हो जाएंगे। इलेक्शन वाले दिन पूरे शहर की क्या रहती है, छुट्टी, जिस भी जगह पे होते हैं, ये तो आप जानते हैं, छुट्टी होती है उस दिन कोई मूवमेंट नहीं होता, मतलब सारे ऑफिसेज बंद होते हैं, स्कूल्स, एवरीथिंग। अब मान लो आप मुंबई में हो, यहाँ इलेक्शन हो रहा है मंडे को, आज मान लो, तो आप मुंबई से अपना ऑफिस छोड़ के, मतलब नेचुरली तो नहीं आओगे, स्पेशल है कि नहीं, जब तक कि बिल्कुल आपके घनिष्ठ मित्र ही ना लड़ रहे हों, तब तो आ जाओगे। लेकिन अगर नहीं है तो आप नहीं आओगे, ऐसा होता है, नेचुरली ऐसा होता है। तो इसका मतलब आप वोट डालने ही नहीं गए, आपका वोटर लिस्ट में नाम था, तो इसने ही बोला कि उम्मीदवारों में से 10-20% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला। अगर मैं टोटल वोट x मानता हूँ, तो उसमें से अगर 20% ने वोट ही नहीं डाला, तो कितने परसेंट ने वोट डाला, तो अभी वोट इतनी डली हैं। समझ आ रहा है? 80% कहाँ से आया, क्योंकि 20% ने तो वोट ही नहीं डाला। क्लियर हो गई बात, ब्रैकेट वाली बात? अब बात को समझते हैं। और 10% जो वोट हैं वो क्या हो गई, अवैध हो गई। अवैध तो तभी होंगी ना जब डलेंगी। आप जब एटीएम कार्ड डालते हैं तभी तो बोलता है पिन गलत है, कि ऐसी बाहर जा रहे हो रोड पर, बोला पिन गलत है, भाई पिन कहाँ से। या जब मोबाइल में आप डालते हो, पिन आपने बना रखा होगा जो भी डालते हो, तो जब वो डालते हो अगर गलत हो जाता है तभी तो बोलता है इनवैलिड पिन, कि ऐसी बस रखे रखे बोलता रहता है इनवैलिड पिन इनवैलिड पिन। तो मेरा मुद्दा है कि जो वोट डली उसमें से 10% क्या हो गई, इनवैलिड। तो इसमें से अगर 10% इनवैलिड हो गई तो कितने परसेंट वैलिड रही, इसका 90%, इसका क्या 90%। ये रेस्ट कॉन्सेप्ट की तरह चल रहा है कि जो भी 20% ने डाली नहीं वोट तो 80% रह गई, डली हुई वोटों में से 10% इनवैलिड हो गई तो 90% रह गई। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात आ गई, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का, ये जो आपके सामने लिखी हुई हैं ये वैध ही वोट हैं, वैलिड वोट्स, क्योंकि इनवैलिड आपने निकाल दी। ये कौन सी वोट्स हैं, वैलिड वोट्स या वैध वोट्स, ध्यान से समझिएगा। क्लियर? ये जो आपके सामने ये जो लिखी हुई हैं ये वाली, ये वैध ही वोट हैं सारी। बात क्लियर हुई? वैध का मतलब जिन पे अब हार जीत होगी। जो लोग गए नहीं डालने उनका हार जीत से कोई लेना देना है, और जो ख़त्म हो गई वोट, वैध का मतलब गलत लग गई, ठप्पा गलत लग गया, वो उनका भी हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हार जीत इन पे होगा जो आपके सामने ब्रैकेट में मैंने बनाई है। इसमें से जीतने वाले को कितने परसेंट मिली, तो इसमें से जो विनर है उसको कितने परसेंट मिली, 70। अभी ये अच्छा एक बार बताइए, 20% आए नहीं, 10% इनवैलिड हो गई, तो ये हारने जीतने वाले कैंडिडेट के लिए टोटल 100% वोट हुई।
मान लो तुम मेरे से, मैं लड़ रहा हूँ और तुम मेरे से बोला मैंने तो वो डाली नहीं, तो मैं बोला अबे भाग यहाँ से, क्या लेना देना तेरे से? जिसने डाली होंगी उसी को थोड़ा दूंगा ना कुछ प्रेफरेंस। समझ रहे हो बात को? तुम आके बोलो अरे हमने तो डालने नहीं गए थे, तो क्या करूँ भाई मैं? मत डालने जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि ये 100% है हार जीत वालों के लिए। उसमें से विनर को अगर 70 मिली तो लूज़र मतलब हारने वाले को, ये विनर है लूज़र है, कितने % मिली होंगी? 30%। ये मेरा कहने का मतलब है। और 3600 वोटों से क्या हो गया? जीत गया। तो बेसिकली यहाँ से कितने % वोटों से जीता है? 40% से। लेकिन 40% किसका? इस पूरी कहानी का। तो आइए समझते हैं। तो x का 80% इंटू 90% और उसका कितने %? ये वाला 40% और बराबर किसके है? 3600 के। अब इसका सॉल्यूशन बनाना होगा आपको और आंसर आएगा। ये तो वो वोट्स थी जो पड़ी ही नहीं, यहाँ तक ये वोट्स थी जिन पे हार जीत हुई, और उसमें से विनर को मिली 70 और हारने वाले को मिली 30। तो यहाँ से विनर कितनी वोटों से जीता? कितने % से जीता? लेकिन 40 किसका निकलेगा? इस पूरी कहानी का, राइट? अब इसका सॉल्यूशन करना है। ऐसे नहीं 80 में से 10 नहीं निकलता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है, आपकी जेब में 100 रुपये थे, सुनना गौर से, पर से ऐसे माइनस नहीं होता है। 100 रुपये थे, आप टेम्पो से आए, 20 रुपये टेम्पो वाले को दे दिए, कितने रुपए बचे आपकी जेब में? अब मैं आपसे 10 रुपये मांगूँ तो 80 में से दोगे, 100 में से दोगे? तो कितने हो जाएंगे? मतलब 80 में मैं 10% मांगूँ मान लो आपसे, तो कितना दोगे मुझे? 8 रुपये दोगे ना? तो आप 10 तो नहीं दे रहे हो मेरे को। तो परसेंटेज में ऐसा नहीं होता कि आप 10 मतलब डायरेक्ट निकाल दोगे। ये जो बच जाता है वो आपकी जेब का 100% बच जाता है, ऐसा हो जाता है। ये जो बचा हुआ है ये 100% बचा है, उसमें से 10% वैड हो गई तो ये बची। अब हार जीत वालों के लिए ये 100% है, इसको आप 100% देखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है? कंप्लीट 100%। हार जीत इसी में से होगी। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपको यही समझना है, इसका गेम यही है बस इस क्वेश्चन का। हाँ ये रेस्ट वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक बार बताओ, जो डालने ही नहीं आए तो बचे तो 80% ना, और उस जो डालने आए उनमें से इनवैलिड हो गई, तो बचा क्या फिर आपके पास? इतना। मतलब x का 80% और उसका कितने %? 90% बचा। उसमें से विनर को कितनी मिली? 70। तो हारने वाले को कितनी मिली? क्योंकि ये 100% है, 100 में से 70% जीतने वाले को मिली और 100 में से हारने वाले को कितनी मिली? तो यहाँ से जीतने वाला कितनी वोटों से जीता? लेकिन 40 किसका? इसका। ये जो टोटल यहाँ पे दिख रही है ब्रैकेट में, 40 किसका? जो आपकी पड़ी है उसी में से तो मिलेगी ना 40। तो ये आप करेंगे। सॉल्यूशन किया किसी ने? 12,500। तो x की वैल्यू आ गई 12,500। तो टोटल वोट्स जो वोटर लिस्ट में नाम था वो इनका था। हाँ ऐसे नहीं होता है, आपको पूरी वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। x की वैल्यू कहाँ पता है आपको? आप 80 का 10 मत करो। हाँ देखो आप सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ 20% डाले नहीं गए, मैं हटा दूँ इसे एक बार? नहीं अभी आएगा समझ, अभी आएगा समझ, डोंट वरी, अभी समझ आएगा। अच्छा देखो, आपके ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि आप 80 में से 10 घटा दो, ऐसा नहीं होता है। आप समझे नहीं, आप इस x को इग्नोर कर रहे हो, आप 80 पे फोकस कर रहे हो। आप x को इग्नोर कर रहे हो, वैल्यू तो x है। x का जब आपने 80% कर दिया तो x इंटू 80 100 हो गई वैल्यू। क्या हो गई? मेरे पास 50 लाख रुपए हैं फॉर एन एग्जाम्पल, है ना। मैंने 20% कहीं खर्च कर दिए, तो 50 का 20% होता है 10 लाख। तो मेरी जेब में भी कितने हैं? 40 लाख। अब अगर मैं कुछ काम करूँगा तो किस में से करूँगा? तो 40 मेरी जेब का अब क्या है? 40 मेरी जेब का क्या है? तो दिस इज 100%। अब 40 में से मैंने मान लो कुछ और 10 लाख कहीं दे दिए, तो मेरी जेब में फिर कितना बचा? मैंने ये दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा फिर अब? 30 लाख फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? अब जो मेरी जेब का 100% अब क्या बन गया?
तो जैसे जैसे इसमें से जाता जा रहा है, जो बचता जा रहा है वो 100% हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आप केवल 80 पे फोकस मत करो, ये एक्स भाई साहब जो बैठे हुए ये मेन गेम है, क्योंकि अंत में वैल्यू भी किसकी आ रही है? आप फोकस कर रहे हो कि 80 का 10%, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ब्रैकेट लग रहे हैं इसी वजह से लग रहे हैं। ये पूरी 100% वैल्यू है, उसका 10% निकाल दोगे तो इसका 90%, मतलब अब ये बन गया हमारे पास जो वैल्यू है। इसका 70%, मतलब अब ये 100% है, तो इसका 70% जीतने वाले को मिला, हारने वाले को इसका 30% मिला होगा। तो जीता कितने से? 40 से। लेकिन किसका 40? इस पूरी कहानी का, इस क्वेश्चन का ये खेल है, ये आपको समझना है। रेस्ट में भी आप यही कर रहे थे। तो आप फोकस कर जा रहे हो 80 पे, 80 पे फोकस नहीं करना है आपको। फोकस वो x के साथ वाली वैल्यू, वो पूरी एक वैल्यू है ना? हाँ, क्या क्या कितनी हो गई? तो माइनस करते 60। हाँ, अगर मान लो ऐसे बोलता कि 20% लोग वोट डालने नहीं आए और 300 वोट इनवैलिड हो गई, तो हम यहाँ पे लेते x का 80% माइनस 300, फिर वो 100% हो जाता। फिर यहाँ पर भी वही लिखते हैं, x का 80% माइनस 300 ब्रैकेट का कितना, फिर कैलकुलेशन बदलती, बाकी मुद्दा कुछ नहीं बदलेगा। फिर परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे सीधे सीधे। अगर रियल वैल्यू दे रखी है कि 60 वोट इनवैलिड हो गई, 300 हो गई, 200 हो गई, 15 हो गई, इस तरीके से। मैं आओ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले 20% लोग वोट डालने ही नहीं आए, तो x के 80% लोग वोट डालने आए और 10% वोट हो गई इनवैलिड। 10% ही हुई हैं 20, हाँ, तो 90% रह गई। इन पे हार जीत होगी, इन पे। अब इस पे जो जीतने वाला है उसको इसकी कितनी मिली? 70%। और जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको डेफिनेटली 30% मिली होंगी। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने % से जीता? लेकिन 40 किसका? इस पूरी कहानी का। तो x का 80%, 90% और फिर इसका 40%, और ये बराबर है आपके 3600 के। बाकी आपने सॉल्यूशन किया, 12,500 ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम इसको करेंगे, राइट? ये आपने कर लिया था डेप्रिसिएशन व एप्रिसिएशन। बस, तो अब ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। रेस्ट कॉन्सेप्ट आपका हो गया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गया था। एक बार ये और रह गया, शायद इसे और कर लो। यहाँ से ये वाला कर लो, ये रह गया, बस इसे और कर लो। डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और क्वेश्चन के साथ, है ना? बट आपको ये बेसिक सी बात समझनी पड़ेगी। देखो, इसने बोला एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है। आपको नहीं पता वो संख्या क्या है, आपको नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन उस संख्या का 66% और उसी संख्या का 44%, इनका जो अंतर है, क्या अंतर है? 22%। ये बराबर किसके है? 275 के। ये कहानी है, समझ आया? किसी संख्या का 66% और उसी संख्या का 44% का क्या डिफरेंस, किसके बराबर है? 275। इससे आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 22/100, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 11, 2 से 50, ये 11 से कट रहा होगा। क्या 1250 आ गया क्या? हाँ जी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस संख्या का कितने %, तो आप इसका 64% निकाल दीजिए।
तो 1250 का 64%, तो 5 से कट कर लीजिए। 25 गुणा 32 क्या होता है 800। तो आपका राइट आंसर आएगा 800। इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। डन है बात, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, आइए आगे चलते हैं। ठीक है, चलें। आसान था ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो किसी संख्या का 66%, उसी संख्या के 44% का जो डिफरेंस है 22%, ये बराबर 275 के। आपने सॉल्यूशन बनाया, 11 से कट किया, बोल देना भैया बैठे होंगे, आ रहे हैं भैया। तो 1250 आ गया है ना। इसका आपको 1250 का क्या निकालना है 64%, कितना बताया आपने 800, तो 800 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेंगे। ओके, इसको करके देखिए, सेम क्वेश्चन है। 55% और 48% का जो अंतर है, किसी संख्या का 55%, उसी संख्या का 48% का डिफरेंस क्या आ रहा है 7%। वो आपको 273 दे रखा है, तो आप कट पिट कर सकते हैं 7 से। 7 1 के 7 नाम तड़े से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, उसका कितने परसेंट पूछ रहा है, तो 3900 का 4% निकालना है। कितना आएगा बताइए 156, ठीक है। ओके, चलिए इसको करके बता दीजिए जल्दी से। किसी संख्या का 12.5%, उसी संख्या का 10% का अंतर कितना आएगा, तो जल्दी से सॉल्यूशन बनाइए। परसेंटेज का 100 आया पहले, तो फिर 0, फिर 25 से 40, 40 की गुणा 8 में, तो 320 आ गया। 320 का कितने परसेंट निकालना है, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 16 आ जाएगा। कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी आपका परसेंटेज फिनिश हो गया। हम आपको कल से नया चैप्टर की बात करेंगे, हम प्रॉपर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। ये रहेगा क्लियर। बाकी ख़त्म कुछ नहीं हुआ है इसमें, अभी आपको इसका आउटलाइन पता लगा है। बाकी धीरे धीरे अब मैं जैसे चैप्टर कराते जाऊँगा तो फिर मैं इसके कंबाइन क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने सोचा है कि मैं 2-3 चैप्टर को फिर बीच में 3-4 दिन के लिए 2-3 चैप्टर के कुछ 100 क्वेश्चन उठाया करूँगा, जिससे आपका पुराना भी रिवीजन हो जाए। जैसे कि मैं सिंपल इंटरेस्ट करा दूंगा, तो उसके बाद मैं आपके रेशो के परसेंटेज के और उसके PYQ उठा लूँगा 100 क्वेश्चन, जिनको हम 2 दिन में डन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका पुराना भी रिवीजन हो जाएगा और जो नए चैप्टर है वो तो चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से मैंने प्लान बनाया है आगे के लिए, क्योंकि आप पुराना चैप्टर भूल जाते हैं तो उससे वो रिवाइज़ हो जाएगा पूरा, इस तरीके से, है ना। ये रहेगा।